ऐसे ना सुबह सुबह मैं इनको ये गुड मॉर्निंग। तो आजकल बहुत मधुमक्खियाँ हो गई हैं। गुड मॉर्निंग। आजकल इतनी बारिशें हो रही है ना, मतलब रोज़ ही बारिश होती है। और पौधे हैं ना इतने अच्छे हो गए, मतलब देखो कैसे खिल रहे हैं। मैं आरती सामन और आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। खेत में ना मूंगफली लगाई है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये बारिश आने के कारण सभी डिस्टर्ब हो गया ना, तो मूंगफली की ग्रोथ अच्छी है। आपको दिखा देती हूँ मूंगफली। ये है मूंगफली ग्राउंड नट, और ये वो जो येलो कलर का दिख रहा है ना, वो मूंगफली का फ्लावर है, ग्राउंड नट। तो ये 1 रो 2 रो 3 रो यहाँ पे मूंगफली लगी है। तो आज या कल डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे और ये ज़रा क्लीन कर लेंगे, तो ये दिखेगा, अच्छा दिखेगा और दिख भी जाएगा कितना ग्रोथ है। तो ये है मूंगफली, ये जो ग्रीन दिख रही है ना, ये है मूंगफली। कभी इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है ना, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया और 1.25 घंटे का वॉक हो गया। और जैसे आपको पता है कि मैं पन्ना को सुबह 5:30 बजे से ही उसके यहाँ पे उसको छोड़ती हूँ, तो उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो अभी हम पन्ना को उसके रूम में छोड़ देंगे। वो देखो पन्ना राह देख रहा है। पन्ना, थोड़ी देर पन्ना के साथ खेलते, देखते हैं इस एरिया में क्या हो गया है कि ये बारिश के कारण। आपको दिखाती हूँ क्या क्या हो गया है। तो आजकल बहुत मधुमक्खियाँ हो गई हैं खेत में। ये बारिश के कारण क्या हुआ, ये 2-3 पौधे जो थे वो बिल्कुल सूखे हुए थे, तो वो निकल गए, गिर गए। यहाँ पे ना इतने सारे शहतूत के पौधे लगे हुए, लेकिन अभी शहतूत ख़त्म, नो शहतूत, क्योंकि एक बारिश हो गई तो शहतूत ख़त्म। बारिश लगती है बहुत अच्छी है दिखने में, लेकिन बारिश में नुकसान बहुत होता है खेत में। ये देखो कैसे चल रहा है, ये सारे आम खाता है और उसको सिर्फ पके हुए आम पसंद आते। पन्ना इकडे जरा पुढे जाऊन बघून येऊ, इकडे ये, इकडे ये पन्ना। पन्ना आम खा रहा है। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हाल क्या है। आम तो देखो जगह जगह गिरे हुए। इस बार क्या हुआ, आम का हमारा थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया, क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं था ना कि मई महीने में बारिश हो जाएगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ये देखो यहाँ पे ना मुझे सब क्लीन करवाना है। पन्ना यूजुअली ऐसा होता है कि पन्ना मेरे साथ ही चलता है। मेरे आम की साइज़ देखो, ये पन्ना को पसंद आता है कि मैं उसके साथ चल रही हूँ। उसको लगता है वाव, आई एम हर गॉड। और अभी भी ये लगे हुए, लेकिन अभी खाना नहीं चाहिए। और यहाँ से मैं आपको खेत दिखा देती हूँ, खेत का जो हमारा कुआं है वो दिखा देती हूँ। ये देखो अलग एंगल है कुएं का, और अभी ऐसा है। और ये पेड़ तो आपको पता होगा ना, ये जो सामने दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं नोनी। ये बहुत आयुर्वेदिक इसका इम्पोर्टेंस होता है। और आप आवाज़ सुनिए, तो अभी इतना शांत सा माहौल है। मैं और पन्ना घूम रहे हैं खेत में। मेरा काम फर्स्ट जो सुबह सुबह का काम है वो सारे हो गए, और यहाँ पे मुझे सब आम उठाने आज। मेरी काउस को इतने पसंद आते हैं ना, ये इट्स नॉट अ वेस्ट, ये सब हमारी गाय खाएंगी। तो आज मुझे ये काम करना है।
चल रहे। पन्ना इज हैप्पी, वो मेरा आगे आगे चलेगा मेरे। तो ये है मेरा सुबह का काम और सुबह का खेत। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं क्या हो। देखो पन्ना कैसे पानी में, ये देखो बस आ खेड़ा। बसा त्याच्यात बस। ये देखो उसके आम, देखो कैसे लेके गया है। और वहां जाके रख दिया। चल जायचं। तो पन्ना अभी रेडी है उसके रूम में जाने के लिए। तो ये अभी हवा चल रही है और कभी भी बारिश हो सकती है। चला, मौसम पूरी तरह से चेंज हो गया है और अभी ऐसी हवा चलने लगी है। इकड़े ये तू क्या कर रहा है? पन्ना अपने रूम में। मुझे लगता है पन्ना को मधुमक्खी ने काटा है आज। देखती हूँ क्या है। पन्ना काय झालं पायाला? दाखव जरा पाय तुझं। अभी सुबह के 10:30 बजे। देखो कैसी ठंडी हवा चल रही है। आज ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश हो जाएगी। खेत में ना आजकल जगह जगह पे ऐसे जो पके हुए आम है ना, उनको ये मधुमक्खियाँ खा रही हैं। तो आजकल खेत में इतनी मधुमक्खियाँ आ गई ना, एंड आई एम सो हैप्पी। क्योंकि जब आपके यहाँ मधुमक्खियाँ होती है, इट मीन्स आपकी जो ज़मीन है वो फर्टाइल हो रही है। जितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ उतनी आपकी खेती अच्छी हो, उतना आपका इकोसिस्टम अच्छा है। तो राइट नाउ ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये गेस्ट है हमारे खेत में। हम इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। एंड ये हमारे लिए दे आर लाइक गॉड। और वो किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करती हैं, अपना काम करती रहती है। बिकॉज़ ये प्योर हनी है उनके लिए, प्योर जूस है उनके लिए। देखो कितना पका हुआ आम है और उसमें से वो कैसे खा रही हैं। आपको दिखाती हूँ जगह जगह पे वैरायटी ऑफ मैंगो। जो इतना पका हुआ, कच्चे मैंगो पे नहीं जाती वो, जो पका हुआ एकदम जूसी मैंगो होता है ना, उसी पे ही जाके वो ऐसे बैठती हैं। अभी आपको ये देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है कि इतनी सारी मधुमक्खियाँ, क्योंकि वो आपको कुछ भी नहीं करने वाली। दे आर बिजी, क्योंकि उनको एक इतना प्योर फूड मिला है। कितना एंजॉय कर रही है देखो। आप पूछोगे कि आरती तुम्हें ये हनी बी से डर नहीं लगता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बिकॉज दे आर बिजी इन देयर वर्क एंड दे आर डूइंग सच एन इम्पॉर्टेंट वर्क। हमारी पृथ्वी पे हनी बी है तो हम हैं, ऐसा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना। और यही हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखती है हनी बीज। तो मेरे लिए तो ये गॉड है एंड आई वेलकम देम कि आप हमारे खेत पे आई हैं और हमारे खेत को फर्टाइल बना रही हैं। तो जब पर आप ऑब्ज़र्व कीजिए, जब वो प्योर मैंगो रहता है ना एकदम पका हुआ, तभी वो आती हैं। कहाँ पे है और मैं कितनी पास में। दिस इज़ मी एंड दीज आर हनी बीज। सो मुझे नहीं डर लगता है। आप देखें, सुनिए हवा, कितनी ठंडी हवा चल रही है। मुझे रेनी सीज़न इसके लिए भी पसंद आता है क्योंकि हवा जो होती है ना उसमें ठंडक आ जाती है। और लाल मिर्ची तो जब, ये देखो गिरगिट आ गया वहाँ पे, दिखा आपको?
कितने मज़े से बैठा है देखो। तो जब आप खेत में चलते हैं ना तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि कोई आ ना जाए। अभी मुझे अचानक सर से आवाज़ आई, देखा तो ये माँ से बैठे हुए, देखो क्या आराम से बैठे। उसकी आंखें देखो कितना सुंदर है ना वो। बच्चा गोड़ है तू, ये देखो ये मेरी तरफ देख रहा हूँ। मला तू आवडला बेटो, देखो। तो ये जो सारे कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये खेत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और हमें जब हम खेत में चलते हैं ना तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि किधर गया। उसका कलर वैसा ही है ना, इसके लिए वो दिख नहीं रहा है। हाँ, तो अभी हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऐसी ठंडी हवा चल रही है और वो देखो वो रहा वहाँ पे ना, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी मैं ना ये दिखाती हूँ कि ना खेत में जो केसर है ना, मुझे लगता है कि मधुमक्खियों को केसर बहुत पसंद आता है। या तो इसका जूस जो होता है वो बहुत ही मीठा होता है, इसके लिए केसर पे देखो कैसी बैठी है मधुमक्खियाँ। ये देखो, अभी ई मत करिएगा, मेरे लिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट सीन है ना कि देखो मधुमक्खियाँ आई हुई है और वो भी कितनी है। सो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो मुझे आज है ना, आज के ब्लॉग में आपको ये भी बताना था कि खेत में ना ये जो छोटी छोटी बातें होती रहती ना, इसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जैसे वो मुझे गिरगिट दिख गया और हनी बीज। अभी यहाँ पे ना एक आम है ना, पन्ना ने खा के रखा है, वो पन्ना ने खाया हुआ। अभी उस पर देखो कितनी सारी मधुमक्खियाँ बैठी हुई है इधर। तो आज मैं ना उसको थोड़ा सा हटा देती हूँ। वहाँ जो सामने पाइप है ना वो लेके आती हूँ मैं और इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ये पाइप से हटाती हूँ क्योंकि ये ना वो मधुमक्खी वैसे तो कुछ नहीं करेगी, तो मुझे रिस्क नहीं लेना है। तो हम इससे ना वो जो आम है, क्योंकि ये ना यहाँ से हीरा पन्ना को हम अंदर भेजते हैं ना, तो उसको लिए यहाँ से ना देखो मैं इनको यहाँ से, ये देखो कितनी, यहाँ से उनको हटा देती हूँ। तो क्या होगा कि हीरा पन्ना है ना उनको वो, और यहाँ पे इतने सारे ये हीरा पन्ना ने खा के रखे हैं ना आम की गुठलियाँ, उनको भी मैं सरका देती हूँ। आज लगता है पन्ना को कुछ तो भी पाँव पे काटा है, क्या काटा है पता नहीं। तो उसके पाँव पे मैंने हल्दी लगा दी है। इसको हम यहाँ पे रख देंगे, उनके रास्ते में ना आए। तो हीरा पन्ना है ना, ऐसी आम खाते हैं, उनको पता नहीं रहता ना गुठलियाँ कैसे फेंकनी। तो इसको हम ऐसे, देखो इस पे भी कितनी सारी है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इतनी सारी मधुमक्खियाँ है ना, तो ये देखो उस पर सरकाने के बाद फिर बैठ गए वो। तो आप पूछोगे कि मुझे इससे डर नहीं लगता है, तो मेरा हर समय ये मतलब मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि यदि आपने उन्हें परेशान किया तो वो आपको परेशान करते। तो मैं तो उनको कुछ नहीं कर रही। और ये जो आम बीच बीच में आपको पड़े हुए दिखते हैं ना, ये मैंने जानबूझ करके रखे हैं क्योंकि वो पके हुए आम हैं, फिर उस पर मधुमक्खियाँ आएंगी तो उनको खाने दो। मधुमक्खी को अच्छा खाना मिल रहा है, प्योर खाना मिल रहा है, तो उनको खाने दो। इसमें से ये जो पक्के पक्के हैं ना, एकदम पक्के, वो हम तारा और राधा को खिलाएंगे। ये थोड़ा, ये ज़रा ऐसा है तो देखो वो कैसे खाती है। जो पका हुआ केसर है ना, अभी मैं तारा और राधा को खिलाती हूँ। ये कितना फ्रेश है ना। अभी देखो ये तारा कैसे खाती है। देखिए ऐसे में रोज़ प्योर केसर जो होता है ना, अरे काय करता है ये सारी गाय को। ये तो दोनों बच्चे हैं ना, इसके लिए देखो
कितने खुश होके लोग खा रहे हैं। ऐसे ना सुबह सुबह मैं इनको, ये इकडे ये है तारा, इकडे पटकन ये गे, जिनको आम खाना बेहद पसंद है। और ये देखो कितना जूसी केसर आम है ना। और ये है हमारी तारा, इतना सारा तो उसको पहले तो खाता ही नहीं आ रहा था, अभी देते। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आतिश अहमद मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए और व्यवस्थित खा देना, दोगा ना देना, खा खा। खुश रहिए, मस्त रहिए। ये देखो, अजून हवा आहे तुला? हवा आहे अजून? देते तारा एंड राधा।